क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला मिट्टी का चिराग किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? लेकिन ये कोई आम चिराग नहीं था। ये था नूर का चिराग, एक ऐसी अमानत जिसमें बंद था एक जिन्न, मगर ऐसा जिन्न जो सिर्फ नेक नियत वाले बंदों की बात मानता था। और उस चिराग का हकदार बना एक गरीब मगर पाक दिल लड़का, अलादीन, जिसके पास ना दौलत थी ना ताकत, बस एक चीज थी, सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन। वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता, भूखा सो जाता, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारता। और एक दिन उसके सामने आया एक रहस्यमयी बुजुर्ग, जिसने कहा, अलादीन, तुझे एक गुफा से एक खास चिराग लाना है, मगर याद रखना, उस चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसकी नीयत को खुद अल्लाह पसंद कर ले। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चिराग मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन जैसे ही बुराई की नजर उस चिराग पर पड़ी, एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। क्या अलादीन उस जिन्न को काबू में रख पाया? क्या उसकी मां की जान बची? क्या दौलत के लालच ने उसके ईमान को हिला दिया, या उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू सच्चाई और दुआ की ताकत होती है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और किसी एक ऐसे शख्स से शेयर करें जिसे आज किसी रूहानी कहानी की जरूरत है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली मोरल इस्लामिक कहानियों के लिए रूहानी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दफा हम लाते हैं किस्सों की शक्ल में जिंदगी के सबक। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी बस्ती थी। तंग गलियां, झोपड़ियों से बने मकान और टूटी फूटी गलियों में बहती नालियां। इसी बस्ती की सबसे संकरी गली के आखिर में एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारें बारिशों की मार से जर्जर हो चुकी थीं और जिसकी छत में जगह जगह से रोशनी छनकर आती थी। उस मकान में रहते थे अलादीन और उसकी माँ फातिमा बी। फातिमा बी एक नेक, दीनदार औरत थीं। उनका चेहरा उम्र और तकदीर की थकावट से भरा हुआ था, लेकिन दिल उम्मीद और सब्र से रोशन। अलादीन उनका इकलौता बेटा था, एक सीधा सच्चा लड़का जिसकी उम्र 21-22 साल होगी, लेकिन दिल इतना साफ जैसे अभी अभी जन्नत से उतरा हो। अलादीन का दिन सूरज से पहले शुरू होता। वो सुबह की नमाज के बाद माँ के पैरों को चूम कर दुआ लेता और फिर निकल पड़ता रोजी की तलाश में। कोई उसे दुकान पर मदद के लिए बुलाता तो कोई ईंटें ढोने का कहता। उसे जो काम मिलता वो करता, लेकिन कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। एक दिन का वाकया है। अलादीन शाम को थका हारा घर लौट रहा था। उसके हाथ में 2 सूखी रोटियां थीं और जेब में 3 सिक्के। घर पहुंचते ही उसने माँ के हाथ में सिक्के रखे और बोला, अम्मी जान, आज थोड़ी देर और काम किया ताकि दवाई भी आ जाए। फातिमा बी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का सिर चूमा और कहा, बेटा, जब नीयत पाक होती है तो अल्लाह बरकत डालता है। तंगहाली की कोई परवाह नहीं होती जब दिल बड़ा हो। उसी रात जब अलादीन नमाज पढ़कर छत पर लेटा हुआ था, आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो कितना छोटा है, तभी उसके दिल में अजीब सा ख्याल आया, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, बुला रहा हो किसी ऐसे सफर पर जो आम नहीं है। अगली सुबह जब वो एक दुकान से बोरी लेने गया तो रास्ते में उसे एक अजनबी बुजुर्ग मिले। सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। वो किसी दरवेश जैसे लगते थे। उन्होंने अलादीन को गौर से देखा और फिर बोले, तुम्हारा नाम अलादीन है ना? अलादीन हैरान हुआ, जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी रूहानी चमक बता रही है कि तुम्हारी रूह पाक है। तुम्हारे लिए एक अमानत रखी गई है जिसे सिर्फ तुम ही पा सकते हो। कैसी अमानत? अलादीन ने पूछा। एक चिराग, मगर ये आम चिराग नहीं है। ये एक नूरी चिराग है जो उस तक पहुंचता है जिसकी नीयत साफ हो, जो दुनिया के लालच से दूर हो और जिसे अल्लाह चुनता है। अलादीन कुछ समझा नहीं, लेकिन बुजुर्ग ने आगे कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर के बाहर उस सूनी पहाड़ी की तरफ चलना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलादीन रात भर सो नहीं सका। वो सोचता रहा, ये बुजुर्ग कौन है, ये चिराग क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि उस तक सिर्फ वही क्यों पहुंच सकता है। लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, चलो सफर शुरू करो।
सुबह होने से पहले अलादीन ने वुजू किया